हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक नए चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आपके एटलीस्ट 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं, राइट? तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equals to 0. This is the standard form of quadratic equation, right? जिसमें ये जो है x, ये हमारा वेरिएबल होता है और बाकी जो बचे a b c, ये हमारे a b c ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, राइट? तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कि एक्स स्क्वायर का टर्म होना बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। कैसे? हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको हम ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एक बार यहां पर सी की टर्म नहीं है, एक बार हमारी ये वाली टर्म नहीं है, और लास्ट में हमारी ये दोनों नहीं है, राइट? इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? हम इसको बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बी एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और c इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो नोटिस कीजिए, यहां पर इन 3 इक्वेशन में हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो ये हम लिख देंगे यस दे ऑल आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? क्यों है? क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट है, और यहां पर हम कहेंगे कि नो दे ऑल आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी में भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, राइट? अब एक एग्जांपल से अगर हम आपको समझाते हैं, सपोज यहां पे एक इक्वेशन लिखी है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट? अब हम इसमें कह रहे हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म तो है नहीं, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? एक्स स्क्वायर की टर्म तो है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक्स की पावर 3 भी है, तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो गई, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, और जरूर होनी चाहिए लाइक दिस। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। क्लियर? अब होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे चल के आगे के वीडियोस में हम सॉल्व करेंगे, वहां पे एक्स की 2 वैल्यूज निकलती है, राइट? उनको हम बोलते हैं रूट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे जब हम इसको आगे के वीडियोस में सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। 2 क्यों निकलेंगी?
वो ध्यान रख लीजिए, जितनी यहाँ पर मैक्सिमम पावर होती है उतनी वैल्यूज निकलती हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए 2 वैल्यूज निकलेंगी। क्यूबिक इक्वेशन होगी 3 वैल्यूज निकलेंगी, राइट। सेम थिंग, अगर x टू दी पावर 4 मैक्सिमम टर्म है, मैक्सिमम पावर है, तो उसकी 4 वैल्यू निकलेंगी। तो x की जो वैल्यूज निकलेंगी उनको हम लोग वैल्यूज बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, या जीरोस बोलते हैं, राइट। सबसे ज्यादा ये होगा और ये होगा। अब अगर इसका कोई रूट है, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 3 के लिए, ये चेक किया, क्या ये इसका जीरो या रूट है? तो कैसे चेक करते हैं? ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन, हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए, जहां जहां पर LHS हमारा क्या है, LHS है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो x की वैल्यू रखते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 12, इट विल बी 9 माइनस 21 प्लस 12। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो 9 प्लस 12 21 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि यस, x is equal to 3 is a root of given equation, given quadratic equation, राइट। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि x is equal to 2 के लिए, उसको भी चेक करके देख लेते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन, राइट। अब यहां पे LHS में हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यहां पे x की वैल्यू रखी 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 12, इट विल बिकम 2 का स्क्वायर 4 माइनस 14 प्लस 12। अब ये दोनों पॉजिटिव है, तो 12 प्लस 4 16 माइनस 14। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी कैन सी द वैल्यू विल बी, इट मीन्स हम कह सकते हैं नो x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे रूट्स को पहचानने का तरीका है, ओके। इसके अलावा हो सकता है आपको कुछ इक्वेशंस दी हो और वहां पे आपसे ये कहा जाए कि ये पहचानिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो उसके लिए आपको अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेज नॉर्मली आई होप आपको याद होंगे, लेकिन अगर नहीं याद है तो आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले याद होने चाहिए। कुछ कौन कौन से? a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। नेक्स्ट वन, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट वन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, राइट। नाउ a प्लस बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई 3 a स्क्वायर बी, इससे इसमें मल्टीप्लाई 3 ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस बी। अब इसको क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया। और इसके अलावा एक और a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसके लिए यहां पे ये हो जाएगा a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस यहां माइनस, और यहां माइनस है तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, यूज हो सकते हैं ये पहचानने के लिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्लियर? तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने और सॉल्व करने के लिए और उसके रूट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए और नोट्स पहले दिन से ज़रूर बनाते रहिए। बाकी हम आपके साथ आपके बोर्ड एग्जाम तक साथ रहेंगे पूरे साल भर और आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे। तो आप नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। हम इसके क्वेश्चंस का वीडियो लेके बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।